आज के ध्यान सत्र के लिए और ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। गहरा था, मतलब डीप में जा रही थी, लेकिन बाद में आपका लास्ट में आवाज सुनाई दिया। थैंक यू, यस मैम, थैंक थैंक यू सो धन्यवाद। मच। शुक्रिया मैम। मास्टर्स, जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते प्लीज हैंड रेस कीजिए। यस पीछल मैम। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। बहुत ऊर्जा थी। और जब हमने मुद्रा डाली ना, उसके बाद मेरी छोटी फिंगर में से करंट पास हो रहा था, और पाँव में भी, थंब में से करंट पास हो रहा था। और मतलब बीच बीच में ब्रेन में भी, पहले राइट ब्रेन में प्रोसेस चल रही थी, फिर लेफ्ट ब्रेन में एकदम कोई वो सोई चुभाता है ना, उस टाइप की प्रोसेस चल रही थी। और स्पाइनल कॉर्ड भी मतलब ऐसे सांप घूमता है वैसे वाले वाइब्रेशन, आजू बाजू भी गोल गोल, मतलब ऐसे एनर्जी फ्लो कर रही है, वो समझ में आ रहा था। तो अच्छा रहा अनुभव। थैंक यू पिछल मैम। बहुत ही ऊर्जा का फ्लो के कारण वो आप महसूस कर पा रहे थे। स्पाइनल कॉर्ड में भी वो ऊर्जा ऊपर उठने पर हम कहीं बहुत बार ऐसा स्नेक जैसा फील करते हैं, जैसे कुंडलिनी हम्म। भी एक्टिवेट होती है, तब वो हम उस ऊर्जा को महसूस करते हैं। थैंक यू शेयरिंग। दीपिका मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। मैम मेरी आवाज आ रही है? अरे बोलिए। नमस्कार मैम, सभी को मेरा नमस्कार। अम, मैंने बहुत सारा पानी फिर से देखा। और वो ना पहले धीरे धीरे गिर रहा था और एकदम से वो बहुत ज्यादा तेजी से गिरने लग गया ऊपर से। और एक, मतलब वो पत्थर पत्थर बन गया। और इतना ज्यादा गिरा था, फिर एकदम से एक सारा बह के वो एकदम से शांत हो गया पानी। और जैसे शांत हो गया, मेरे फेस पे स्माइल आई और मैंने शिवलिंग देखा, एक छोटा सा शिवलिंग। फिर अब बहुत कुछ देखा था, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं भूल गई मैंने क्या क्या देखा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कहाँ चला गया जो देखा हुआ था। पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं आ रहा कि कितना कुछ देखा था, कि एकदम से माइंड कहते हैं ना, एकदम से ब्लैंक हो गई हूँ मैं, क्या क्या देखा था मैंने। अब बताने के लिए कुछ है ही नहीं, जो कुछ लास्ट का याद है मुझे। मैंने एक जब ध्यान खत्म होने वाला था, एक ऊंचा सा कुछ उठा हुआ था, जैसे पिरामिड होता है ना, वो ऊंचा उठा होता है, या फिर उसी टाइप में, और उसके बीच में खड्डा है, जैसे ज्वालामुखी के बीच में खड्डा होता है, ऐसा खड्डा था। और उसके चारों तरफ कोई चीज घूम रही थी, घूमे जा रही थी। ये देखने के बाद फिर मेरे को चंदन दिखा, चंदन गिरा हुआ है। और चंदन के ऊपर अब वो कोई शहद डाल रहा है कि वो तेल डाल रहा है। मुझे उन दोनों में से कंफ्यूजन था कि वो कोई उसके ऊपर कुछ डाल रहा है, और चंदन धीरे धीरे बह रहा है उसके साथ, शहद या तेल के साथ बह रहा है। ये दिखा मुझे अभी लास्ट में। और उसके बाद और भी आगे भी दिख रहा था आपका, पता ही नहीं, समझ नहीं आया था कितना देर तक देखूं, क्योंकि ध्यान तो खत्म ही हो चुका था। फिर आंखें खोल ही पड़ी। बहुत सुंदर है। वही चंदन और शहद जैसा किया नहीं, हमें चंदन की तरह सॉफ्ट रहना है। जैसे कि कितना वो मुलायम रहता है। जैसे कि हम वो चंदन कहाँ परमात्मा के चरणों में चढ़ाने के लिए, टीका लगाने के लिए उसका यूज होता है, तो बहुत दिव्य माना जाता है चंदन। और चंदन की तरह रहना है, और जैसे कि शहद की तरह मीठा, हृदय में हमेशा मिठास होनी चाहिए, तभी तो हम चंदन बनेंगे। हम्म, उस परमात्मा के चरणों में जाने के लिए। तो हाँ बहुत जी। सुंदर आया है आपको, बहुत सुंदर। थैंक यू शेयरिंग के लिए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। ओके दीपिका मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मास्टर्स, और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते प्लीज हैंड रेस कीजिए।
राजश्री पंडित मैम, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन नहीं करू ठीक है, हाँ बोलिए। कोटी कोटी आत्मवंदन महा आणि ग्रुप मधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. ध्यान खूप डीप होतं आणि ध्यानामध्ये व्हायब्रेशन पण भरपूर होत्या आणि इतकं डीप होतं की मला एक वेळेला असं वाटलं की मी कुठे आहे, पण असं वाटलं. जेव्हा भरपूर आणि मला सुरुवातीपासून डोळा बंद केले तरी पण भरपूर असं प्रकाशच दिसत होता, असं वाटत म्हणजे प्रकाशच दिसत होता. आणि परत नंतर मी खूप डीप ध्यानामध्ये गेले आणि नंतर मला ना महादेव देव दिसले आणि त्यांच्या मागे ना भरपूर प्रकाश होता आणि ते पण ध्यानातच होते बसलेले असे दिसले. आणि परत मला एक पिरॅमिड दिसलं आणि ते पिरॅमिड आहे ना त्याचं वरचं जे टोक आहे ना ते असं उघडलेलं आणि त्याच्यामधून काहीतरी असं म्हणजे काय निघत होतं ते माहित नाही, पण दिसलं नाही काही निघताना, पण वरचं टोक पण उघडं असं मला दिसलं. माझ्या डाव्या गुडघ्यामधून ना असं सुई टोचल्यासारखं ते पेन होत होतं. यही बात मैंने कल या परसों भी बताई थी। जब हमारे शरीर के हर एक अंग में ऊर्जा का स्फोट हम बोल सकते हैं, छोटे छोटे बबल्स फूट जाते हैं, तब हमें वो चुभन जैसा या दर्द जैसा महसूस होता है। तो हर एक अनुभव स्वीकार भाव से लेना है। बहुत अच्छा अनुभव है। भगवान शिव जी ने आपको दर्शन दिया, बहुत ही दिव्य अनुभव है। और पिरामिड के द्वारा यूनिवर्स से पिरामिड के द्वारा पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा चारों ओर फैलती है। बहुत सुंदर अनुभव। थैंक यू राजश्री मैम शेयरिंग के लिए। थैंक यू राजश्री मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। दीपिका मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ मैम, मैं को ही बताना था। मुझे जब आपने स्टार्टिंग में बोला था ना हृदय चक्र पे, तब माँ काली का ही बोला था ना आपने शायद। हाँ यस सर। हाँ, क्योंकि मेरा तो ध्यान ही तो नहीं कहाँ चला जाता है, कम ही सुनता है मुझे, तो मैं कहाँ खोई होती हूँ, मैं चीजें ही देखने में खोई होती हूँ। तो जब आपने बोला था उसके थोड़ी देर बाद मेरे को एकदम से ध्यान आगे सामने मतलब क्या दिखता है, एक दो सींग दिखते हैं बहुत बड़े बड़े, और मतलब बैक साइड से दिखता है वो मुझे, मतलब बहुत बड़ा बैल है, और उसकी जो गर्दन होती है ना वो चमक रही है बहुत ही सुंदर, ब्लैक कलर में भी होती है, और हल्के से कई सारे कलर नहीं होते चमकीले से, कई सारे कलर से उसकी बैक चमक रही है, और वो बैक तरफ से मैं उसको देखती हूँ। अब ये नहीं पता मैं उस पे बैठी हूँ कि नहीं, पर ऐसा लगता है कि इसके पीछे को मैं इसको पीछे से देख रही हूँ, सामने से नहीं देखा मैंने उसे। ओके ओके। और उसके आपका सींग भी आंसर बहुत मिलेगा। सुंदर थे, बहुत बड़े सींगों वाला था वो। बहुत सुंदर। क्या नंदी माँ नंदी 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 भगवान का मुझे फील हो रहा है, ये स्वरूप। अच्छा, और आप खुद को जानिए, आपको इतना दिखाया है तो खुद को पहचानिए। अभी सवाल डालिए तो आपको मिलेगा उसका आंसर। ठीक है। और जैसे आपने बोला शहद का, वही बता रहे थे ना हार्ट चक्र के ऊपर, हाँ, जहाँ जैसे तक कि माँ मुझे वो हार्ड काली वो की। शायद ही लग रहा है, मेरे को तेल नहीं हम्म, लग रहा। हाँ, क्योंकि माँ काली के बारे में प्रेम, हम सभी जीवों के लिए कितना उनके हृदय में प्रेम है, एक शहद की मिठास की तरह। यही ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं। तो वही चंदन और ये प्रेम को मिलाकर ही अ, हम दिव्यता की बात पे बढ़ सकते हैं। स्वयं को दिव्य बनाने के लिए ये दोनों बातों को हृदय में या हमारे कर्म और धर्म में भी लाने की जरूरत है। हमें रोज के हमारे जीवन में उसको उतारने की जरूरत है, क्योंकि प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ एक ऐसा मार्ग है कि हर एक पाप के ऊपर हम यश की प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं, यश को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है। तो यही सब है इसमें। थैंक यू दीपिका मैम शेयरिंग के लिए। थैंक यू मैम।
थैंक यू दीपिका मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? कोई यस, नहीं है? कोई नहीं। हम यहीं पे रुकते हैं। इन्फिनिटी आनंद कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद ऑल मास्टर्स। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि भारती मैम। शुभ रात्रि। शुभ मैम। धन्यवाद।